आज का जो टॉपिक है वो है कि CD4 काउंट, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। CD4 काउंट क्या होता है, कौन से व्यक्ति को यह टेस्ट कराना चाहिए, कितना जरूरी होता है यह टेस्ट कराने के लिए, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस टेस्ट के नॉर्मल रेंजेस कितना होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CD4 किसे कहा जाता है, यानी CD4 सेल्स या CD4 काउंट किसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो CD4 होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये जो हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि मैक्रोफेजेज सेल्स, मोनोसाइट सेल्स या टी हेल्पर सेल्स, जिसको आप टी हेल्पर सेल्स या T4 सेल्स या क्या बोलते हैं इसको, टी लेम्फोसाइट सेल्स के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका काम होता है दोस्तों कि ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ये उसको एक्टिवेट करता है और हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये जगाता है, जिससे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी का वो बैक्टीरिया वायरस से फाइट करे और हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। जैसे कि बी लेम्फोसाइट्स, जिसको हम बी सेल्स भी बोल सकते हैं या मोनोसाइट्स बोल सकते हैं, या उसको हम CD8 सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया से या वायरस से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। अब बात ये आती है कि CD4 टेस्ट किया क्यों जाता है, कौन से व्यक्ति को जरूरी होता है। जो दोस्तों हमको बता दूं, जब किसी व्यक्ति को अगर HIV पॉजिटिव आता है, कोई भी व्यक्ति जिसको HIV अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको यह टेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि आपको CD4 काउंट टेस्ट कराना चाहिए, या तो CD4 या CD8 करके ऐसे। तो ये टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर HIV आ गया, तो HIV पॉजिटिव आ गया तो CD4 टेस्ट ही क्यों कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि HIV का तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। अगर किसी को HIV आए तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से कन्फर्मेटरी करते हैं, लेकिन CD4 टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जो HIV के जो वायरस होते हैं वो जो CD4 जो सेल्स होते हैं उसको ही टारगेट करते हैं। और CD4 सेल्स क्या होता है कि हमारे इम्यून को जगाने का काम करता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर सके और हमें बैक्टीरिया वायरस से बचा सके। तो इस टेस्ट में हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि जो HIV का जो वायरस है वह हमारे इम्यून सेल्स को, यानी कि CD4 सेल्स को कितना तक उसको क्षतिग्रस्त कर चुका है, इफेक्टेड कर चुका है, या वो सेल्स की मात्रा कितना है, जिसके आधार पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर सके आगे के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सके, इन्फेक्शन उसका कम हो सके। तो ये सारे जानने के लिए जो CD4 टेस्ट होता है इसको कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 600 से लेकर 1200 सेल्स पर माइक्रोलीटर तक होते हैं। इस टेस्ट के लिए होल ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 3 से लेकर 5 ml तक होना चाहिए, और कभी भी आप अपने सुविधा के अनुसार सैंपल दे सकते हो। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसके लिए इसके जो सेल्स होते हैं वो 200 से लेके 350 सेल्स पर माइक्रोलीटर तक अगर आता है रिजल्ट, तो इससे ये पता चलता है कि पेशेंट को रिस्क है, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, और इस टाइम पे ऑटो रेट्रोवायरस जो मेडिसिन होता है वो चालू कर देना चाहिए, जिससे कि ये पता भी चलता है हमको कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो अब वीक हो चुका है, यानी कि कमज़ोर हो चुका है, वो मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों अगर लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर तक अगर इसके रेंजेस आते हैं तो उससे ये पता चलता है कि पेशेंट को हायर रिस्क हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो चुका है। उस टाइम पे नेसेसरी एकदम है कि उसको जो ऑटो रेट्रोवायरस का जो मेडिसिन है वो देना ही पड़ेगा, और इससे ये होता है उसको हायर इन्फेक्शन हो चुका है, अब मेडिसिन के अलावा और दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं काम कर सकता है। तो ये सारे टेस्ट के रिजल्ट होते हैं और इसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो, नहीं तो नीचे कमेंट करो वीडियो के और सेक्शन में बताओ मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।